बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करते करते हुकूमत के अपनी जो सबसे बड़ी जमात हुक्मरान जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके अंदर भी एक नया 2 दिन से भूचाल आ चुका है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्तीफ़े की जो है वो अफवाहें 24 घंटे हो गए हैं तसलसल के साथ जारी सारी हैं, और उन पे ये मुख्तलिफ जो तज्ज़िया निगार हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो उनका एक है तज्ज़िया है कि उनके एक ADC जो वहाँ पे सियालकोट से हैं, जो उनके हल्के से हैं, जिन्होंने उन्हें इलेक्शन में फुल सपोर्ट भी की थी और उनके रिज़ल्ट तब्दील करने में उस बंदे का बड़ा हाथ था, उस बंदे के ऊपर करोड़ों रुपए की करप्शन है। और वो शख्स जो है वो इस वक्त कस्टडी में है, और अब ख्वाजा आसिफ साहब को ये फ़िक्र पड़ी हुई है कि शायद वो सब कुछ उगल दे कि यहाँ से कितने 100 मिलियन रुपए जो है वो पुर्तगाल जो है वो मुंतकिल किए गए हैं। और क्योंकि ये सीनियर सहाफ़ियों का ये कहना है कि ये तमाम तर जितने भी कारोबार था वो गैर कानूनी कारोबार वो ख्वाजा आसिफ साहब का था। वो क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब के फ्रंट मैन थे तो उन्होंने ये पैसा पुर्तगाल इन्हीं के खाते में भेजा है। ख्वाजा आसिफ साहब कल से तरदीद इस बात की नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनका इस्तीफ़ा कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन वो आज उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से ख़ुसूसी मुलाकात भी की है। और अभी तक जो इतलात आ रही हैं कि वो बज़िद हैं कि मेरे बंदे को छोड़ा जाए, लेकिन जिन्होंने उठाया है वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दूसरी जानिब बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। मलक रियाज की अहम प्रॉपर्टीज़ 6 की नीलामी कल होनी थी, जिसमें से 3 की हो गई है और 3 बकाए हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि किसी किस्म रेड क्रॉस लग चुका है। अगर मलक रियाज नहीं बच सकता तो कोई भी नहीं बच सकता। और प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत सारे अरबों खरबों रुपए लोगों के इस वक्त जो है वो डूबे हुए हैं। ना सिर्फ बैरिया में बल्कि मुख्तलिफ और बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं। और इस रात MPA जो कि नून लीग के MP हैं और मरीम नवाज़ के उनको बहुत ख़ास बंदों में शुमार किया जाता है, चौधरी नईम साहब रावलपिंडी से हैं, उनके ब्लू वर्ड के कुछ जो अहम रिकॉर्ड होल्डर थे उनको भी उठा लिया गया है। और ये उन्होंने काफ़ी उस पर आज वावेला भी किया है कि मेरे घर रेड किया गया और मेरे ज़ाती मुलाजमीन को उठा लिया गया है, और वो सरापा एहतजाज हैं अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, और ख्वाजा साहब भी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये एक बात याद रखें कि ये वही मकाफ़ात अमल है कि जैसे इमरान खान की कैबिनेट के लोग कहते थे कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम बड़े शफाफ हैं, और जब झाड़ू फिरना शुरू हुआ तो फिर समझ नहीं आई कि सब बह गए। अभी भी मुख्तलिफ जो ये 2 साल की हुकूमत की कारकर्दगी है, इसके जो मुख्तलिफ आप सरकारी इदारों के आदाद व शुमार देखें तो आपको सूबा पंजाब में और वफाक के अंदर भी, वजारतों के अंदर भी अरबों रुपए की करप्शन मिलेगी, जिसका ऑडिट होना बाकी है। और ये तमाम के गलों में फंदे फिट होने वाले हैं जो इस वक्त इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। और अब इसलिए इन्होंने अपने बचाव की खातिर ये वावेला करना शुरू कर दिया है कि ये जी सारा जितना भी लूट मार इस मुल्क के अंदर है वो ब्यूरोक्रेसी मचा रही है, और उसमें जो है वो सियासतदानों का हिस्सा न होने के बराबर है। ताहम ब्यूरोक्रेसी के बलबोते पे ये लोग आला ओहदे भी लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी के बलबोते पे ये अपने जो है वो सारे मामलात चलाते हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर 2 बड़ी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क का निज़ाम चला रही हैं। आज 78 साल होने वाले हैं, हमने कहीं पे भी कोई किसी इदारे को फलते फूलते नहीं देखा। हर इदारा जो है वो जवाल की जानिब है, और कर्ज दर कर्ज उठा के इदारे चलाए जा रहे हैं। और जब निजगारी की बात आती है तो वही रिवायती हथकंडे सवाल होते हैं, और वो अपने ही बंदों को नवाजने के लिए उन्हीं को बोली में शामिल कराते हैं, और उन्हीं से कम बोलियां लगवा के वही इदारे वो खुद ख़रीद लेते हैं। जिन्होंने इन इदारों का सत्यानाश किया होता है वही उसके ख़रीदार होते हैं। ये खेल कब तक रहेगा? अवाम के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस कदर ख़राब है
हुकूमत की कारकर्दगी की कि जिसकी आप को मिसाल नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि लोग महंगाई, बेरोज़गारी और अपने जो उनके बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो इस कदर धमाकेदार हैं कि लोग बद्दुआएं दे रहे हैं हुकूमत को, और वो कह रहे हैं कि ये कौन सी हुकूमत है जिसने इलेक्शन से पहले दोनों जमातों ने ऐलान किया था कि 200 यूनिट और 300 यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे। अब इन्होंने जो वो है लोगों का भरकस बिजली के बिलों के अंदर ही निकाल दिया है कि 200 यूनिट तक अगर बिल आपका 5,000 रुपये है तो 201 यूनिट जूँ ही हुई तो आपका बिल 12-14 हज़ार रुपये पे पहुँच जाएगा। इसके ऊपर आज कौमी असम्बली के अंदर भी वावेला हुआ। अब मेंबरान असम्बली ने भी ये उठाया कि हम अपने हलकों में लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। दूसरी जानिब हुकूमत के अंदर भी जो है वो बहुत सारी ऐसी खिचड़ी पक रही है कि वो अब लावा जो है वो आखिरी मराहल में है, ये फटने को तैयार है। किस किस ने कितना कितना लूटा, ये हर दौर की दास्तानें हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती समझें कि हर दफ़ा प्ली बारगेन होती रही और ये लोग जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आते रहे और पुराने गुनाह इनके माफ़, नए इन्होंने खाते खोल लिए। ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है। ये जमातें जिनके जो इस वक्त इत्तेहादी हैं, इनका आप रिकॉर्ड ट्रैक उठा के देख लें। इस मुल्क के ऊपर जितने कर्जे अब तक चढ़े हैं उसमें समझ लो कि 70% इनका हाथ है। अब इनसे ये कोई बंदा नहीं पूछता कि IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेकर आप अपनी मराहत में इजाफा करते हैं, आप गरीब का चूल्हा बुझाते हैं, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बैरून मुल्क तलाश करते हैं, आप गरीब के बच्चों को जिंदा दरगोर करते हैं, आप जो है वो इस मुल्क के अंदर अयाशी करते हैं। गरीब का बच्चा जो है वो सिसक के दवाई के लिए मर जाता है, पढ़ाई के लिए मर जाता है, और उसके वालिदैन जो है वो कर्ज दर कर्ज उठा के जो है वो कब्र के अंदर चले जाते हैं। क्या ये जुल्म नहीं है? इस वक्त जो जुल्म का निज़ाम है ये बिल्कुल अब अयां होता जा रहा है कि ये जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अवाम को मसावात चाहिए, अवाम को जो है वो ग्रास रूट लेवल पे जो है वो जो उनकी तकालीफ है उसका अजाला चाहिए। और ये हुक्मरान जो है ये तो पत्थर दिल वाले हुक्मरान हैं, इनके अंदर कोई खौफ नहीं है। आप जितनी इनकी डेवलपमेंट स्कीमें देख लें, आप जिस दौर की भी डेवलपमेंट स्कीमें देखें, उसके अंदर आपको जो है वो ग्राउंड पे 20% जो है वो जो ग्रांटें होती हैं वो लगती हैं, बाकी 80% इन अयाशों और बदमाशों के दरमियान तकसीम हो जाती हैं। और वो चीज़ें चाहे वो पुल हों, चाहे वो बिल्डिंग्स हों, चाहे वो सड़कें हों, आप मोटरवे हो, मेट्रो हो, आप जितने भी मेगा प्रोजेक्ट उठा लें उसमें आपको करप्शन ही करप्शन मिलेगी। और कर्ज दर कर्ज ही वो इदारे अभी तक जो है वो फंसे हुई हैं और उन्होंने कभी भी अपना खसारा जो है वो पूरा नहीं किया, और वो बोझ जो है वो आवाम पे डाल दिया जाता है। आवाम के ऊपर इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा बोझ जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत का है और अशियाए खुर्द-व-नोश का है। चीनी देखें, जितना जो है वो चीनी का स्कैंडल है, ये चीनी जो 120 रुपये 30 रुपये थी जो आज 200 को क्रॉस कर गई है, इसमें ये जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है ये सब मिलें इनकी हैं। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि वो जालिमों अपने अवाम के ऊपर तो कोई तरस खाओ। आपने जो इस मुल्क को अरबों खरबों रुपए का टीका लगाया है उसी में से कुछ यार रिलीफ तो दो। ये जो शुगर मिल रहे हैं ये तो आपके अपने घर की हैं, इनमें से आप तो 80 रुपये चीनी भी दे सकते हैं, 50 रुपये चीनी भी दे सकते हैं, लेकिन आपके अंदर दिल हो तो तब ना, धड़कने वाला दिल हो, तड़पने वाला दिल हो और आवाम की जो है वो एहसास रखने वाला, दर्द रखने वाला दिल हो, फिर ये वो काम कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर तो ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि हराम की कमाई जिसने भी की है उसका दिल पत्थर हुआ और अल्लाह का ये वादा है कि उसके ऊपर मैंने मोहर लगा दी है और उसका अंजाम जो है वो इबरतनाक होगा। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।